बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 11 है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट को लिखना। रिपोर्ट क्या होती है? जैसे मान लो कि किसी भी आप कहीं घूमने गए, ठीक है, या फिर आप एग्जांपल लेते हैं कि आप एक ट्रिप पे गए। आपको एक काम दिया गया कि आप इस स्कूल में जाओगे और वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे टीचर कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे क्या क्या पहनते हैं, उनको खाना कैसा मिलता है, कैसे रहते हैं। तो आप बाद में क्या करोगे, उसका पूरा डिटेल लिख के दोगे कि हम स्कूल में गए थे, आपने ये देखा, ये प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, ये सॉल्यूशंस होते हो सकते हैं, वहाँ पे टीचर्स इस टाइप से बिहेव किया, उन्होंने ड्रेसेस में ये प्रॉब्लम से खाना ऐसा मिलता है। तो जो आपने उसका जो आइडिया दिया है उसका जो लिखकर, उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग समझते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट इसका है, अ रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट इलेबोरेट्स ऑन अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, चार्ट एंड ग्राफ। ये क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। फॉर्मल वर्ड से आप अच्छे से परिचित हैं, आई नो। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, इलेबोरेट करता है, दर्शाता है किसको, किसी टॉपिक पे, किसके फैक्ट को, चार्ट से या ग्राफ से। मतलब किसी टॉपिक को ये क्या करता है, दर्शाता है, किसके द्वारा? या तो वो ग्राफ के द्वारा दर्शा सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ग्राफ या चार्ट हो सकते हैं, उसे हम रिपोर्ट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब महत्व क्या है? पहला है कन्वेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, इंफॉर्मेशन को बताता है। दूसरा पॉइंट है हेल्प मैनेजमेंट टू रिव्यू एंड एवेल्यूएट ऑफिस ऑपरेशंस। मतलब जब रिपोर्ट बनती है, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन वालों ने रिपोर्ट बनाई कि हमने इतना स्टॉक था, इतना यूटिलाइज किया, इतने प्रोडक्ट बनाए, तो उससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है उसको मदद मिलती है किसमें, एवेल्यूट करने में। ठीक है। वो रिपोर्ट के द्वारा अपना जो ऑपरेशंस है, मतलब अपनी ब्रांचेस बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बना सकता है, मशीनरी को ला सकता है, अपनी बिजनेस का ग्रोथ करा सकता है, किससे? रिपोर्ट के द्वारा। तीसरा है अ टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए रिपोर्ट काम करती है। ठीक है। हम क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं अपनी कि इस साल में हमने कितना ग्रोथ किया, कितना रॉ मटेरियल लगाया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इससे हम परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं आपका क्लास थर्ड की जो रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमें क्लास थर्ड में कितने मार्क्स मिले, हमने कौन से सब्जेक्ट में अच्छा किया, कौन से में अच्छा नहीं किया। फिर क्लास फोर्थ में आया तो हम कंपेयर करते हैं क्लास थर्ड में कितना था, क्लास फोर्थ में कितना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं कि हमने किस में अच्छा परफॉर्मेंस किया, किस में नहीं किया। अगला पॉइंट है रिपोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग डिज़ायरेबल चेंजेस। रिपोर्ट क्या करती है कि डिज़ायरेबल चेंजेस को बदलने में, चेंजेस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे मान लो कि आपको कोई चेंज करना है तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक की रिपोर्ट देखोगे कि इसकी रिपोर्ट क्या है, मतलब चेंज करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो रिपोर्ट आपको हेल्प करती है कोई डिज़ायरेबल चेंज करने में। अगला है रिपोर्ट्स हेल्प इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी फर्म की इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। जो बड़े बड़े लोन देने वाले होते हैं, सेक्शन करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस की रिपोर्ट देखते हैं कि बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करती है, उसको उनको पता कैसे चलती है, रिपोर्ट के द्वारा, कि बिजनेस ने क्या कितना प्रॉफिट किया है, कि बिजनेस में रियली में इतना है कि वो बाद में मेरा लोन पे कर सकती है। तो रिपोर्ट को देखकर क्या होता है कि जो बिजनेस है उसकी इफेक्ट ने पता पता चलती है, उसकी मेजर करते हैं इफेक्टिवनेस, कि बिजनेस कितनी प्रभावित है, उसमें कितना प्रभाव है। तो ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स थे। अब देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग। मतलब रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। मतलब इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिपोर्ट में, कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है सिंप्लिसिटी। मतलब रिपोर्ट शुड बी सिंपल। कैसी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, एक कठिन लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस। मतलब रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट, कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उसमें छोड़ दिया, या फिर जो भी आपने किसी भी टॉपिक के बारे में आपने एनालाइज किया उसमें पूरा नहीं लिखा। आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। चौथा पॉइंट है ब्रेविटी। इसका हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, मतलब ब्रीफ। ठीक है। तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, और जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ही दर्शाना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगला है अपीयरेंस। रिपोर्ट दिखने में एक आई कैचिंग होनी चाहिए। आई कैचिंग मतलब कि जिसकी नज़र पड़े फिर वहाँ से नज़र ना हटे। ठीक है। तो रिपोर्ट ऐसी दिखनी चाहिए। अगला पॉइंट है सिक्स्थ, रीडेबिलिटी। मतलब पढ़ने योग्य होनी चाहिए, आसानी से पढ़ी जा सके, ऐसी होनी चाहिए रिपोर्ट। अगला पॉइंट है इकोनॉमी। मतलब उसमें ज़्यादा आप पैसे खर्च ना
करें उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइमलीनेस। रिपोर्ट जो रीडर है उसके पास टाइम से पहुंच जानी चाहिए, उसे हम बोलते हैं टाइमलीनेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट आपने बना के रख ली फिर रीडर के पास टाइम से पहुंच नहीं रही है, रीडर के पास टाइम से पहुंच जानी चाहिए। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉजिकल कंटेंट। जब भी रिपोर्ट आप लिखते हो तो उसका कंटेंट वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंटेंट उसमें डाल रहे हो, एक लॉजिकल कंटेंट होना चाहिए जो रिपोर्ट का सब्जेक्ट है उससे मिलता जुलता, और एक अच्छे ढंग में उसको लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पे। रिपोर्ट की टाइप्स क्या होती हैं। तो पहला है न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ से आप समझ रहे होगे कि न्यूज़ मतलब होता है एक मास मीडिया या फिर एक प्रेस मीडिया। तो न्यूज़ रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। न्यूज़ रिपोर्ट क्या होती है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती हैं, जो रीडर को बताती हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, डेवलपमेंट कौन से हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, वो रीडर्स को क्या करती हैं, बताती हैं। क्या कौन सी रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट, किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। अगला है एकेडमिक रिपोर्ट। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि जो एकेडमिक में ग्रोथ, आपने कितने मार्क्स लाए हैं, आपका क्या स्टैंडिंग्स है, वो बताती है, उसे हम बोलते हैं एकेडमिक ग्रोथ। इसका पढ़ते हैं डीपली। एन एकेडमिक रिपोर्ट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। एक ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है इनकॉर्पोरेटिंग द रिजल्ट, क्या करती है, रिजल्ट को बताती है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंट जो आपके साइंस वाले स्टूडेंट्स का होता है, उसमें जो मार्क्स आते हैं उनको कौन दर्शाता है, रिपोर्ट दर्शाती है। स्टडी मतलब जो आपके मार्क्स आए हैं पढ़ाई में, उसको कौन दर्शाता है, एकेडमिक रिपोर्ट दिखाती है। या फिर कोई सर्वे आपने किया है तो उसको भी कौन दर्शाएगा, एकेडमिक रिपोर्ट दर्शाएगी। तीसरा पॉइंट है मार्केट सर्वे रिपोर्ट। मार्केट सर्वे मतलब क्या हो गया, आपने मार्केट का सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट। इट इज़ द सर्वे एंड एनालिसिस ऑफ द मार्केट। जब आप कोई सर्वे करते हो, मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करते हो, मार्केट के बारे में आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो, उसका सर्वे करते हो कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर मार्केट में मतलब बहुत सारी चीज़ों पे आप डिस्कशन करते हो, या फिर उसके बारे में आप खोजना शुरू करते हो, फैक्ट्स को निकालना शुरू करते हो। तो वो हो गया सर्वे एंड एनालाइज करते हो मार्केट के बारे में। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। जैसे मान लो कि अगर गांव में जहाँ पे सिंपल 10 रुपये वाला बिस्किट, जैसे पार्ले जी बिस्किट बहुत प्रचलित है, जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, और वहाँ पे आप डार्क फैंटेस्टी बिस्किट को लॉन्च करना चाह रहे हो, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि लोग इसको अफोर्ड कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनाओगे। आपने मार्केट में गए, लोगों से पूछा कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो बोलेंगे कि मैं 4 बिस्किट के लिए 30 रुपये क्यों दूँ, इससे अच्छा मैं पार्ले नहीं खा लूँगा, 8 उसमें 8 बिस्किट निकलते हैं। तो आपको मार्केट सर्वे में क्या पता चलेगा कि अगर ये प्रोडक्ट आप इस मार्केट में ला रहे हो तो आपका प्रोडक्ट फ्लॉप जाने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट। देखो कंपनी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच कभी भी प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ कि जो वर्कर्स के बीच में हो जाए, लाइक हरेसमेंट, वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, वर्कर्स से ओवर एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, वर्कर्स को मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंपनी की इमेज को डाउन कर सकती हैं, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी तुरंत आसानी से कोई भी चीज़ फैल सकती है, ठीक है। ऐसे में कंपनी क्या करती है, इंक्वायरी रिपोर्ट करती है, किसकी, इंटरनल, मतलब कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनके इंक्वायरी रिपोर्ट लिखती है कि कहाँ पे कंपनी में कौन सी चीज़ घट रही है, जिससे कि कंपनी की इमेज डाउन ना हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।